नमस्कार, मैं हूँ निराला ठाकुर, श्री राम कथा व्यास। श्री राम कथा के दौरान मैं आजमगढ़ की धरती पर आया हूँ। यहाँ के स्थानीय लोग मुझे उन स्थानों का दर्शन कराते हैं जिन स्थानों के बारे में मैं कभी सुनता व पढ़ता था। जब कभी भी मैं राम कथा गाता था तो भगवान श्री राघवेंद्र को वनवास काल की प्रथम रात्रि का विश्राम माँ तमसा नदी के किनारे पर करना होता था। कथा गाते गाते मैं ये विचार करता था कि जिस कथा की, जिस जगह की महिमा का बखान मैं कर रहा हूँ, क्या उन जगहों पर कभी जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। राम जी की कृपा से मुझे बिना खर्चे के, बिना पैसों के उन स्थानों का दीदार दर्शन हो रहा है। मैं भैया जिम्मी, भैया विकास, भैया सौरभ इत्यादि लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इन स्थानों का दर्शन कराया। जिस स्थान को आप बिलोक रहे हैं, इस स्थान का नाम है पहाड़ी बाबा आश्रम। और कहते हैं यहाँ भगवान राम और लक्ष्मण अस्त्र शस्त्र को चलाना सीखे थे। और यहाँ के स्थान का स्नान बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। और यहाँ के स्नान एवं दर्शन का जो सुख की अनुभूति हुई है, मैं उससे बयान नहीं कर सकता। और यहाँ के ग्रामीणों का जो कहना है कि केवल ग्रामीण ही नहीं, दूर दूर से लोग इस स्थान का दर्शन करने आते हैं। और अब मैं जा रहा हूँ श्री प्रथम देव आश्रम, जहाँ पर भगवान राम प्रथम दिन विश्राम किए। उस स्थान का नाम ही पड़ गया प्रथम देव आश्रम। और कुछ दिन पूर्व अभी पूज्य गुरुदेव श्री राजन जी महाराज की यहाँ बहुत ही भव्य कथा हुई थी। यहाँ की भूमि बहुत ही वंदनीय है, क्योंकि इस धरती ने भगवान राघव को भी शरण दी है, इसलिए ये वंदनीय है। और मुझे भैया लोगों ने बताया कि लोगों की यह भी मान्यता है कि भगवान राम यहीं नंगे पैरों से विचरते थे। प्रभु राम के चरणों के जिस रज के द्वारा माँ अहिल्या का उद्धार हुआ, जिस रज को भैया केवट ने प्रेम से धोया, वह चरणों की रज आज भी मौजूद है। इसी लोभ में मैं निकला हूँ अपने पूरी टीम के साथ कि काश उन चरणों की कोई रज हमारे शरीर से स्पर्श हो जाए, ताकि हम सबका जीवन धन्य बन जाए। मैंने देखा तो जाना कि आजमगढ़ की धरती रहस्यों से भरी पड़ी है। जिन लोगों की मान्यताएं यहाँ पूर्ण होती हैं, वे लोग अपने पारिवारिक जनों के साथ में यहाँ कढ़ाई चढ़ाते हैं। इस दर्शनीय स्थान पर पहुंचकर एक मांग मैंने भी मांगी है कि हे प्रभु, हे राघव, मुझे भी राम कथा का एक अच्छा कुशल प्रवक्ता बना दीजिए। यहाँ का इतिहास सुनने के बाद मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। अब मुझे वह देखना है भैया, जहाँ पर लोग दूर से आकर परिक्रमा लगाते हैं और उनकी मुरादें पूर्ण होती हैं। मेरे साथ सीताराम बोलिए, सीताराम। और यहाँ सचमुच यहाँ बहुत शांति है। मैं उस शांति का आभास कर सकता हूँ। परिक्रमा करते करते मुझे विचार आया, ठीक इसी तरह से मेरे राघव भी पैदल चलते होंगे। पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल परेव लकुट के नाई। यहाँ के लोगों ने जो इतिहास मुझे बताया है, इससे सुनकर मुझे कथा गाने में और आसानी होगी। चलिए चलते हैं महर्षि दुर्वासा जी के आश्रम माँ तमसा के किनारे पर जो स्थापित है। यहाँ का यह शमशान घाट है। यहीं पर महर्षि दुर्वासा का आश्रम है। महाराज जी, आपका माता और अत्रि महाराज जी का ये बड़ा पुत्र है दुर्वासा जी महाराज। जी 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 जी। और आगे हैं चंद्रमा ऋषि जी। और उसके बाद दत्तात्रेय हैं।
जी। यही चीज तो है। भगवान राम जब वनवास काल में आए थे तो यहाँ प्रथम से संगम पर थे। संगम से आए थे। स्नान किए। ये संगम है। अच्छा, ये संगम जो ये छोटी नदी बह रही है, इनका क्या नाम है? मधुई। मझुई नदी। मधुई और ये तामसा। तमसा मैया, मझुई मैया, इनका संगम हो रहा है। ये यहाँ नहाए साथियों, थे। वो जो देख रहे हैं आप, वो दुर्वासा जी का, महर्षि दुर्वासा का आश्रम है। ये है। और भगवान कहते हैं वनवास काल के प्रथम रात्रि विश्राम तमसा मैया किनारे किए थे। ऐसा हम लोग मानस में पढ़ते हैं, जानते हैं। और ये हमारे महाराज जी यहाँ के महंत हैं, पुजारी हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। पूज्य श्री महंत श्री से मैं आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा प्रारंभ करता हूँ। मुझे इस स्थान ने बहुत प्रभावित किया है और सबके साथ में यहाँ के तीर्थ पर स्नान करना चाहता हूँ। यहाँ पर जब मैंने स्नान किया, मुझे लगा कि सारे दुख दर्द मेरे मिट गए हैं। आपको भी जब कभी समय मिले तो इन स्थानों पर आपको भी आना चाहिए, क्योंकि हमारे संस्कृति के प्रमुख हिस्से हैं। सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करता हूँ। जय श्री राम।